अचानक एक कॉल आई और वह कॉल थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकती हैं। ये सुनकर मैं सजदे में गिर गई और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। अब मुझे उस भगवान से, उस अल्लाह से बहुत उम्मीदें हो गई थी। बेशक वो ऊपर वाला बहुत व्यस्त होगा, पर देर सबेर कुछ ना कुछ किसी की सुन ही लेता है। जिसने कुछ ही घंटों में मेरी दुआ सुन ली और मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैंने लोगों के यहाँ काम करने जाना भी बंद कर दिया था। अब मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। असलान के मरने के बाद यह दुनिया मुझे जहर सी लगने लगी और इस दुनिया से मुझे नफरत सी हो गई है। इस दुनिया के लोगों में अब मेरे लिए कोई वफा नहीं बची। अब मैं पर्दे में रहती हूँ। अब मुझे अल्लाह से इश्क हो गया है। मैं रोज़ असलान को कुरान पाक पढ़कर सवाब पहुँचाती हूँ। आज असलान का इंतकाल हुए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन असलान अब तक मेरे ख्वाब में भी नहीं आई। मैंने अपने शौहर को दुनिया में रहते हुए तो पता नहीं प्यार किया है कि नहीं है, पर वो अब मेरे ख्वाब में भी नहीं आते। मैं अब जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए मैं असलान के ख्वाब में देख सकूँ। मेरा छोटा बेटा जो कि अभी 2 साल का है, और वह मुझे रोज़ एक ही सवाल करता है, अम्मी अब्बू कहाँ है? मैं कहती हूँ बेटा अब्बू अल्लाह के पास है। वह मासूम से लहजे में कहता है, अब अल्लाह तो खो दिया, अब मैं उन्हें ख्वाबों में तलाश करती हूँ कि वो कब पास आएंगे। मैं उसे यह कहकर सुला देती हूँ कि बेटा जल्दी ही आ जाएंगे। उसकी बातें मुझे अंदर से कमज़ोर करती है। आज मैं असलान के कपड़ों को देख रही थी। उनमें से मुझे निकाह का सूट मिला, जिसे मैंने शादी की पहली रात ही अपने जिस्म से उतार कर कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कचरे के डब्बे में डाल दिया था। मुझे पता नहीं उस समय उस सूट से क्यों इतनी नफरत थी। असलान ने आज तक वह सूट अपने पास संभाल कर रखा। मैं वह सूट देखकर बहुत रोई, इतना रोई कि रोते रोते मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई। कुछ देर बाद किसी ने मेरे चेहरे से मेरे बालों की लटों को हटाया। मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि असलान मेरे पास थे और मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे। असलान को अपने पास देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई और एकदम से उठकर बैठ गई और कहने लगी, असलान तुम यहाँ कैसे? तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जो अल्फाज थे वो मेरे दिमाग में ही चल रहे थे। मैं असलान को देखकर पागल सी हो रही थी। असलान ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? अब भी तुम मुझसे नाराज हो? चलो ठीक है, अब मैं तुमसे कभी खाना नहीं मांगूंगा। तुम्हारी सारी बातें पहले की तरह चुपचाप ही सुन लूंगा। तुम्हारे कड़वे लहजे को भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अब तो मुझे आदत सी हो गई है उसकी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो हुरैरा? मैं तुम्हारा हूँ। वह मुझे खुद को याद दिला रहा था और मैं इस सोच में थी कि असलान तो मर गया था, वापस कैसे आया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि असलान मेरे सामने है। असलान ने कहा, तुम अगर मेरे आने से खुश नहीं हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं इस सोच में थी कि क्या असलान सच में वापस आ गया या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। असलान ने कहा, हुरैरा तुम मेरे आने से खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई बेचैनी से असलान के गले लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में बहार ने दस्तक दी है। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वीरान जंगल में सूखे
दरख्तों को किसी ने सैराब कर दिया हो। मैं असलान की मोहब्बत की मुंतज़िर थी और मुझे उसकी एक नज़र का इंतज़ार था। जिस मोहब्बत की नज़र से असलान मुझे देखता था, और अचानक से उस एक नज़र ने मुझे पल भर में हज़ारों खूबसूरत नज़ारे दिखा दिए थे। अब तेज हवा ने भी खिड़कियों से दस्तक दे दी थी और रिमझिम बारिश ने भी बाहर लगे फूलों और सब्जियों को भिगो दिया था। असलान और मैं दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। मैंने रोते रोते कहा, असलान मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। मैं हमेशा आपसे बदतमीजी से बात करती थी। कभी आपकी इज्जत तो नहीं की मैंने, कभी आपको अपना शौहर नहीं माना, तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कितना बुरा हाल हुआ और तुम्हारे सामने तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे। तुम्हारे बिना मैं उड़ती हुई खाक। अब मुझे एहसास हो गया है कि शौहर अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला हो, जैसा भी हो, अपनी बीवी के सर का वो ताज होता है और अपनी बीवी को वो एक शहजादी की तरह रखता है। दोस्तों, कहानी अगर कहीं से भी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी का अगला भाग भी है जो कि हम पोस्ट करेंगे जल्द ही।